नॉमिड वीज़ा है उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब क्रोएशिया का वीज़ा तो आपको मिल गया, लेकिन क्रोएशिया के वीज़ा मिलने के बाद गया है और आपका इट मीन कि आपका वीज़ा अप्रूव हो चुका है। सोर्सेज के थ्रू आप जो है ना वो घर के कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर तो आप प्लीज़ कीजिएगा के लिए तो एक तो वो कॉपी जो आपने पेमेंट की होती है उसकी रिसिप्ट रिक्वायर्ड होती है, डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आपकी पासपोर्ट डिटेल्स हैं, पिक्चर्स आपकी रिक्वायर्ड होती हैं। और अगर आपने बच्चों के साथ हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर मैं आप लोगों के पास आया हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्रोएशिया के जो नॉमिड वीज़ा है उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो मैं रियली सॉरी, थोड़ा सा मुझे फ्लू भी है, इसी वजह से शायद आपको थोड़ी सी इरिटेशन या डिस्टर्बेंस भी होगी मेरी वीडियो देखते हुए, तो उसके लिए मैं रियली अपोलोजाइज़ करता हूँ। क्रोएशिया का वीज़ा जब हमने अप्लाई करने शुरू किए तो हमारे पास कुछ अप्रूवल्स भी आना शुरू हुई हैं। मैं स्क्रीन पर आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ। और जब उसकी एक सिस्टमेटिकली अप्रूवल आती है तो इस तरह की उसकी सिस्टमेटिकल अप्रूवल आती है जो मैंने स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। अब क्रोएशिया का वीज़ा तो आपको मिल गया, लेकिन क्रोएशिया के वीज़ा मिलने के बाद इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, और पर्टिकुलरली ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो कि क्रोएशिया से बाहर है और क्रोएशिया में जाना चाह रहे हैं। उनको वीज़ा मिल गया है, नॉमिड वीज़ा की हम बात करें यहाँ पे, उनको वीज़ा मिल चुका है। इसके बाकी का प्रोसेस क्या है और इस प्रोसेस में उनको कौन सी चीज़ों की जो है ना वो शदीद वाली ज़रूरत होती है, प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं उनको या उनको फेस करने पड़ते हैं, और इनकी गाइडेंस कैसे ली जा सकती है और इस चीज़ के लिए क्या किया जा सकता है, और थर्ड पार्टी सोर्सेज के साथ हम कैसे कंटेक्ट करके इन मैटर्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, मेरी सर आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और वीडियो अच्छी लगती है तो इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी किया करें। अब मेरी आपसे हम्बली रिक्वेस्ट ये है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं क्रोएशिया से और वो कंसल्टेंट हैं, लाइक वो लीगलिटीज़ को डील करते हैं या फिर वो कंसल्टेंट हैं और वो किसी ना किसी वे से किसी ना किसी चीज़ को डील कर रहे होते हैं, तो काइंडली मेरे साथ स्टे इन टच रहिएगा, मुझसे ज़रूर कंटेक्ट कीजिएगा। मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को डिटेल से देखेंगे तो आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी मेरी, कि कौन सी चीज़ें जो है ना वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, आपसे मैं चाह रहा हूँ। क्योंकि क्रोएशिया में ऐसा हमारा कोई ऑफिस नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि वहाँ पे भी हमारी टाइज़ हों। मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो जा रहे हैं क्रोएशिया में, उनके वीज़ा अप्रूव हो चुके हैं, लेकिन उनको कुछ इश्यूज़ फेस करना पड़ रहे हैं। वो इश्यूज़ क्या हैं, इसी वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, आप मेरे अकाउंट को फॉलो कर लें, मुझे मैसेज ज़रूर सेंड कीजिएगा। आप क्लाइंट हैं या कंसल्टेंट हैं या जो भी आप मतलब कि जिस तरह से भी आप मुझसे कंटेक्ट करना चाहते हैं वो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरी टिकटॉक आईडी आ रही है, आप यहाँ से मुझे स्टे इन टच कर सकते हैं, मुझसे साथ कंटेक्ट कर सकते हैं। बात ये करते हैं कि जो क्रोएशिया में आपका, पहले तो मैंने आपको बताया था कि आपने अप्लाई कैसे करना है नॉमिड वीज़ा, पुर्तगाल का भी बताया, स्पेन का भी, क्रोएशिया का भी बताया। अब यहाँ पे ये पॉइंट है कि आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया। जब आपने वीज़ा अप्लाई किया तो आपको ऑलमोस्ट 20-25 डेज़ के बाद रिस्पॉन्स आ गया बाई मेल कि आपका जो है ना वो जो क्यूरी थी आपकी या इंक्वायरी थी उसको पॉजिटिवली रिजॉल्व कर दिया गया है और आपका इट मीन कि आपका वीज़ा अप्रूव हो चुका है। अब वीज़ा आपका अप्रूव हो चुका है तो फिर नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने पेमेंट करनी होती है। जब आप पेमेंट करती हैं तो फिर उससे नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपको बायोमेट्रिक की डेट मिलती है रेजिडेंस कार्ड के लिए, जिसे टीआरसी कहते हैं। तो जब आपने वो रेजिडेंस कार्ड लेना है, टीआरसी लेनी है, तो उसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो रिक्वायर्ड होता है, वो डॉक्यूमेंट होता है आपको रेंटल हाउस एग्रीमेंट। अब वहाँ पे रेंटल हाउस एग्रीमेंट का ये सिनेरियो है कि अगर तो वहाँ पे कोई बंदा आपका लाइक कि वहाँ पे रहता है या वहाँ पे आप किसी बंदे को जानते हैं, किसी को जानते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा था कि जो भी कोई लीगल कंसल्टेंट हैं या कुछ कंसल्टेंट हज़रात वहाँ पे हैं, अवेलेबल हैं, वो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। मैं आपको क्लाइंट देता हूँ, आप काइंडली उनकी हेल्प कीजिएगा। थर्ड पार्टी सोर्सेज के थ्रू आप जो है ना वो घर के कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर तो आप प्लीज़ कीजिएगा। और जो भी इससे रिलेटेड आपको मेरे एंड से इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, और जो मुझे आपके एंड से इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी वो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई कंसल्टेंट ही हो, अगर कोई इंडिविजुअल भी क्रोएशिया में रह रहा है और वो मेरी वीडियो देख रहा है और उसको इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन है कि घर कंट्रैक्ट वगैरह और इस तरह से, तो वो प्लीज़ ज़रूर मुझसे कंटेक्ट कीजिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मैं अगेन हाईलाइट कर रहा हूँ, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कंटेक्ट कर सकते हैं या मुझे आप कंटेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू हाईलाइट करके, लेकिन आप ज़रूर कंटेक्ट कीजिएगा। आपके कंटेक्ट करने से किसी न किसी किस्म की, अगर आपको इस चीज़ के कोई चार्जेस वगैरह भी रिक्वायर्ड होंगे, ये चीज़ें भी रिक्वायर्ड होगी, तो हम वो भी आपको प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे क्रोएशिया के केस अप्रूव हो चुके हैं। तो जैसे जैसे वो फिर चीज़ें आएंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जब आप जाते हैं बायोमेट्रिक के लिए,
तो एक तो वो कॉपी जो आपने पेमेंट की होती है उसकी रिसिप्ट रिक्वायर्ड होती है, और इसके अलावा वो वीज़ा जो आपको उन्होंने बाई मेल आपके साथ वो शेयर किया होता है, और वो बाई मेल ही शेयर किया होता है। बाद में आप जब वहाँ पे जाते हो तो आपको प्रिंट भी इसका मिल जाता है, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। और तीसरा, आपके जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आपकी पासपोर्ट डिटेल्स है, पिक्चर्स आपकी रिक्वायर्ड होती हैं, और अगर आपने बच्चों के साथ अप्लाई किया होता है, फैमिली के साथ अप्लाई किया होता है, तो उसमें आपका मैरिज सर्टिफिकेट और FRC और एक पुलिस क्लियरेंस लेटर जिसे PCC कहते हैं, ये भी उनको टाइम ऑफ द बायोमेट्रिक ये रिक्वायर्ड होता है। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो उनको इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली रिक्वायर्ड होता है, तो ये एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस वीडियो में यही तक मैंने आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करनी थी। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। कुछ आप मुझसे कहना चाहें, पूछना चाहें, डिस्कस करना चाहें तो आप यहीं से ही मुझे हाईलाइट करके कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।